प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी हिंदी गद्य का पहला पाठ है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका संदर्भ हम जान लें। हिंदी गद्य के जनक एवं भारतेंदु के प्रणेता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखित भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस शीर्षक से लिया गया है। इसमें भारत के लोगों की उदासीनता का वर्णन किया गया है। अब ये गद्य खंड दिया होगा, आप ये इसकी पहली लाइन देखें। इस अभागे आलसी देश में, यहाँ से लेकर के आप सो बल कौन याद दिलावे, यहाँ से आप देख लीजिए। इसमें अंडरलाइन होगा, इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेलगाड़ी हैं, यद्यपि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये अंडरलाइन होगा। आप ये समझें, इस भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यह पाठ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बलिया जिले के ददरी मेले में यह अपना एक भाषण दिया था। उसी में भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है उस पर उन्होंने विचार उन्होंने ये रखा। और इस पैराग्राफ के माध्यम से हमें ये मालूम है कि भारतेंदु जी ने भारतवासियों के आलस्य की चर्चा की है। इसके अनुसार भारतवासी जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। आलस्य के कारण ही भारतवर्ष के लोग पिछड़े हुए हैं। इसका मुख्य कारण है कि वे दूसरे के पीछे चलने वाले हैं, बिना कहे वो नहीं चल सकते हैं। अब इस गद्य खंड में, अब इसमें जैसे कि कोई रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी में बहुत अच्छे डिब्बे लगे हों, फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास वातानुकूलित लगे हों, लेकिन उसको चलाने वाला अगर इंजन नहीं है तो वो रेलगाड़ी नहीं चल सकती है। कहने का तात्पर्य ये कि बिना कोई आगे, जब तक आदमी का पथ प्रदर्शक नहीं होगा, भारत के लोग नहीं चल सकते। दूसरी बात, भारत के लोग तो बहुत बलवान हैं, बुद्धिमान हैं, और उनको उनके बल पराक्रम को याद दिलाने वाला कोई नहीं होता है। तो जैसे कि हनुमान जी बहुत बलशाली थे, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उनको उनके बल की याद दिलाने जब जामवंत जी ने दिलाया तो उनको उनके पराक्रम का याद आ गया और लंका जा कर के वहाँ लंका को जला डाला। इसी प्रकार से भारतवासियों के पास पराक्रम भी है, परिश्रम भी है, बुद्धिमान भी हैं, लेकिन उनको उनके पुरुषार्थ और पराक्रम को जगाने वाला कोई होना चाहिए। इस गद्यखंड के अनुसार आप लोग प्रश्न देखें। इसका पहला प्रश्न होगा, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, अथवा गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अभागा और आलसी देश किसे कहा गया है? हिंदुस्तानियों की तुलना रेल की गाड़ी से क्यों की गई है? लेखक ने हनुमान जी का उदाहरण किस लिए दिया है? ये इस प्रकार से इसमें प्रश्न है। इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे और अगले वीडियो में मैं इसका उत्तर भेजूंगा। दूसरा पैराग्राफ है, आप लोग उसको भी देखें। हम नहीं समझते कि इनको लाज ही क्यों नहीं आती, यहाँ से लेकर के फेंकने की गाड़ी बन गए हैं। इसमें अंडरलाइन कर लीजिए। हम नहीं समझते कि इनको लाज ही क्यों नहीं आती कि उस समय में जबकि इनके पुरुषों ने पास कोई भी सामान नहीं था, और तब उन लोगों के ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटिया में बैठ कर के बाँस की नालियों से जो ताराग्रह आदि वेद करके उनकी गति लिखी है। यहाँ ये है और नीचे भी है। जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग नीरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बन चुके हैं। लेखक यहाँ बड़ा दुख व्यक्त करते हुए कहता है कि हमारे पूर्वज
कुछ संसाधन न होने के बाद भी कुटियों में रह कर के उनके पास कोई साधन नहीं था, तब भी वो अंतरिक्ष तक पहुंच जाते थे, ग्रहों के विषय में समझ लेते हैं थे। लेकिन आज भारतवासियों के पास सब कुछ होने के बाद भी उनके पास बुद्धि है, विवेक है और अनेक प्रकार की मशीनें हैं, नक्षत्र की खोजने की मशीनें हैं, तब भी भारत के लोग पिछड़े जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? यहाँ अनेक प्रकार की अंग्रेजी आदि विद्या पढ़ रहे हैं, ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें पढ़ रहे हैं, रच रहे हैं, इस प्रकार के उनके पास यंत्र भी हैं, तब भी जिस प्रकार से नगर पालिका में कूड़ा फेंकने वाली गाड़ी होती है, उसमें उसी की तरह कतवार की गाड़ी बन गए हैं, अर्थात इसमें जो चाहे वो कूड़ा डाल दे। अर्थात इसमें हमारे देश के लोगों के ऊपर बुरी संस्कृति का प्रभाव हो गया, बुरी संस्कृतियों का प्रभाव पड़ गया है। जो चाहता है अपनी संस्कृति को ले आकर के भारतवासियों पर डाल देता है और वो बुरी संस्कृति की आदत में फंस जाते हैं। इसमें 5 प्रश्न देखिए, आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे। गद्यांश के पाठ के लेखक और पाठ का नाम लिखिए अथवा गद्यांश का संदर्भ लिखिए। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। भारतेंद्र जी ने प्रगति के दौर में भारतवासियों की असफलता का क्या कारण बताया? लेखक को भारतीयों की किस बात पर आश्चर्य है? प्राचीन काल में भारतीयों ने साधनहीनता की स्थिति में भी किसकी खोज की? भारतीयों द्वारा बनाए गए प्राचीन सिद्धांतों में आज भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। इसका आप उत्तर लिखेंगे। अगला पैराग्राफ आप लोग देखिए। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। यहाँ से लेकर के ईश्वर का कोप ही कहना है, अंडरलाइन है। इनको औरों को जाने दीजिए। जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देख करके भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे न बढ़ सकेगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी है, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। लेखक कह रहा है कि हर देश के लोग अपनी उन्नति के करने के लिए प्रयासशील हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। जापान के लोग आगे बढ़ रहे हैं, फ्रांस के, अमेरिका और जितने भी हैं सभी देश अपनी तरक्की के लिए प्रयास कर रहे हैं। और इस भाग दौड़ में, इस अपनी उन्नति के दौड़ में सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत के लोग ऐसा बिल्कुल बेकार बैठे हुए हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस के लिए आप इस अगला प्रश्न देखिए। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम पहला प्रश्न है, और जैसा कि आपको मैं बताया हूँ कि संदर्भ भी लिखना होता है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। वर्तमान में कौन अपनी उन्नति के लिए प्रयासरत हैं और क्यों? शरीर से अधिक शक्तिशाली न होते हुए भी जापानी क्यों अपनी उन्नति में सफल हैं? अगला प्रश्न, उन्नति के वर्तमान साधनों और भारतीयों की दुर्भाग्यहीनता के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं? बिखरे हुए लूट के माल और भारतीयों की स्थिति के संबंध में लेखक के विचार स्पष्ट कीजिए। जैसा कि आप सबको मैंने बताया है कि भाषा शिक्षण में पुस्तक अनिवार्य होती है। आप लोग गद्य पढ़ें और गद्य के बाद ये जो मैं प्रश्न दिया हूँ उसका उत्तर उसी में होगा। जिसको मिल जाए वो करके, नहीं तो इसके बाद मैं अपने अगले वीडियो में आपको इसका उत्तर प्रस्तुत करूँगा। और जो बच्चे अभी भी मेरे YouTube चैनल राजेश प्रकाश मिश्रा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें, जिससे मेरे द्वारा अपलोड की गई हुई जानकारी तुरंत उनको प्राप्त हो। पुनः अगले वीडियो के साथ आपसे जुड़ूंगा।